महाराष्ट्र में एमवीए की मुख्य पार्टी कैसे बनी कांग्रेस, अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है उसकी नज़र। दोस्तों मैं हूं शाहरुख खान और आप देख रहे हैं खबरें जरा हट के। दोस्तों इस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी से लेकर महायुति दोनों ही गठबंधन अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इन सब के बीच सबसे अहम रोल कांग्रेस पार्टी का है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही पार्टी का राज्य की राजनीति में विपक्षी गठबंधन यानी एमवीए की महाविकास अघाड़ी की लीडर बनती नजर आ रही है। ये वही कांग्रेस है दोस्तों जो कि जनाधार के लिहाज से तीसरी पार्टी मानी जाती थी एक वक्त, लेकिन अब वह लीड कर रही है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही चैनल को ज्वाइन करके मेंबर भी बने, इससे आप हमारी कुछ मदद भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी आज की खबर की तरफ। दरअसल 2019 में महाराष्ट्र चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन में तीसरे सहयोगियों की रूप में देखे जाने से लेकर हाल के लोकसभा चुनाव में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन से प्रेरित होकर किस्मत में आए बदलाव तक कांग्रेस खुद को चुनावी राज्य में ऐसी स्थिति में पाती है उसने इस साल की शुरुआत में कल्पना भी नहीं की होगी। अब मुख्यमंत्री पद पर है कांग्रेस की नज़र। ये वहाँ कांग्रेस है जो कि साल 2019 में डिप्टी मुख्यमंत्री पद के लिए बातचीत करने में कामयाब नहीं रही थी, लेकिन अब वही कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रही है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस पार्टी की नज़र अब मुख्यमंत्री पद पर भी है। महाविकास अघाड़ी में 3 दलों में से कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। उसने 17 संसदीय सीटों में से 13 पर जीत हासिल की और सांगली के सांसद विशाल प्रकाश बाबू पाटिल ने भी पार्टी को समर्थन दे रखा है। कांग्रेस के कायाकल्प में किसकी है भूमिका? उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी यूबीटी ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा और 9 लोकसभा सीटें जीती, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की 10 निर्वाचन क्षेत्रों में से 8 पर ही जीत हासिल की, जहां उसने उम्मीदवार खड़े किए थे। कांग्रेस पार्टी में आई ताकत के पीछे अहम भूमिका अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी यानी AICC के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथला की बताई जाती है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले क्षेत्रीय नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी थी और उन्हें निर्देश दिए थे कि वे अपने प्रयासों को केवल उन्हीं क्षेत्रों में फोकस करें जो उन्हें सौंपे गए हैं। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि दूसरे दर्जे के नेतृत्व को आश्वासन दिया गया था कि अगर वे नतीजे देने में कामयाब रहे तो विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण में उनका दबदबा रहेगा। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का आधार बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। क्षेत्रीय नेता अगर भविष्य में बेहतर स्थिति देखते हैं तो वे नतीजे दे सकते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस बना लिया है प्लान। महाविकास अघाड़ी के सूत्रों के अनुसार कांग्रेस कुल 288 सीटों में से 110 से लेकर 115 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि शिवसेना यूबीटी के लिए 90 से 95 सीटें और एनसीपी शरद पवार के लिए 80 से 85 सीटें छोड़ी गई हैं। हालांकि अभी तक कुछ भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन कांग्रेस के सूत्रों ने कहा कि पार्टी आलाकमान 100 सीटों से कम पर सहमत होने की संभावना में नहीं है। उद्धव गुट को लग सकता है बहुत बड़ा झटका। अगस्त की शुरुआत में उद्धव ठाकरे कांग्रेस आलाकमान के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। ये खबर उस वक्त दोस्तों बहुत गरमाई हुई थी। बताया जाता है कि उन्होंने करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ने पर जोर दिया, लेकिन कांग्रेस ने महाराष्ट्र में हर पार्टी की चुनावी ताकत पर एक प्रेजेंटेशन दिया। इसके आधार पर शिवसेना यूबीटी को इतनी सीटें मिलने की संभावना नहीं है। कांग्रेस ने अपने सहयोगियों को बार बार यह संदेश दिया है कि संगठन का सीएम चेहरा चुनाव से पहले घोषित नहीं किया जाएगा। साथ ही दिल्ली ने राज्य नेतृत्व को यह संदेश भी दिए हैं कि गठबंधन में बड़े भाई की तरह काम ना करें और शीर्ष पद पर यानी शीर्ष पदों पर दावा करने से बचना चाहिए उनको। हालांकि राज्य के नेताओं ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दावा करना जारी रखा है। गौरतलब है कि 2 हफ्ते पहले कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहब थोराट ने कहा था कि अगला मुख्यमंत्री कांग्रेस से होगा। फिर हाल ही में नागपुर में आयोजित एक पार्टी में भी कई नेताओं ने राज्य कांग्रेस के नेता जाने माने चेहरा हैं जो इस वक्त नाना पटोले को महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री बताया था। पटोले के खिलाफ शुरुआती असंतोष के बावजूद उनके पक्ष में यह बात रही कि वह सबसे साफ छवि के नेता माने जाते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव वाली रणनीति पर काम कर रही है कांग्रेस।
कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की सफलता के बाद उसी रणनीति पर काम करना शुरू किया है। इसके तहत कांग्रेस ने क्षेत्रीय बैठकें पूरी कर ली हैं, जिसमें चन्नीथला, पटोले और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं। चन्नीथला ने पिछले हफ्ते मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महाराष्ट्र के लोगों ने भाजपा को हराने का फैसला कर लिया है। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में हमारी यात्राओं के भाजपा और राज्य सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखाई दिया है। हमें पूरा भरोसा है कि महाविकास अघाड़ी अगली सरकार महाराष्ट्र में बनाएगी। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और हाँ, वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, फिर मिलेंगे कुछ और राजनीतिक खबरों को लेकर। महाराष्ट्र हो या देश और दुनिया या राज्य और प्रदेश, सभी के लिए हम हाजिर हैं। तो फिर मिलते हैं कुछ और नई खबरों को लेकर, राजनीति की खबरों को लेकर। अभी के लिए हमें इजाज़त दें। जय हिंद।